पे बात करेंगे डिफॉर्मेशंस के बारे में। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हम लोग बात कर रहे थे। तो डिफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द मटेरियल ऑफ द स्ट्रक्चर अंडरगोज चेंजेस इन डायमेंशन। दिस काउज मेंबर टू चेंज शेप विच मे बी टेम्पररी और परमानेंट डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ फोर्स applied and material type. This change in dimension and shape is called deformation. Deformation का मतलब क्या होता है? उसके शेप या साइज या डायमेंशन में चेंजेस। तो वो चेंजेस हम लोग किसी भी बॉडी पे जब एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तभी देखने को मिलता है। अगर कोई बॉडी है, सपोज डैट ये बॉडी है, तो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ना ही इसके डायमेंशन में और ना ही इसके शेप में। बट जैसे ही इस पे या तो ऊपर से फोर्स लगाएं, दाएं से फोर्स लगाएं, बाएं से फोर्स लगाएं या नीचे से फोर्स लगाएं, कोई भी साइड से जब हम लोग इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसके या तो डायमेंशन में या इसके शेप में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता ही मिलता है। कई बार जो फोर्स लगाते हैं उसके कारण से जो डिफॉर्मेशन होता है वो कुछ समय के लिए रहता है। कई बार डिफॉर्मेशंस जब फोर्स अप्लाई किए, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से, तो हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। तो अगर टेम्पररी तौर पे अगर सिर्फ डिफॉर्मेशन रह रहा है तो वैसे बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जिस बॉडी में टेम्पररी डिफॉर्मेशन आए उसे इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आए वैसे बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। इट मीन्स किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो एक शेप या डायमेंशन में चेंज हो गया तो दोबारा अपने स्टेट को रीगेन नहीं कर पाता है, तो वो हमारा कहलाता है कौन सा? तो प्लास्टिक बॉडी। और इलास्टिक बॉडी जो टेम्पररी डिफॉर्मेशन हो, और ऐसा बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन ही ना हो उस बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। उस बॉडी को क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। तो बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन है क्या? तो स्ट्रेन एक तरीके का रेशियो है जो कि चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन होता है। यानी कोई बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है ए, बिफोर अप्लाइंग फोर्स, BF लिख रहे हैं, बिफोर अप्लाइंग फोर्स, एंड एक यही बॉडी हमारा इतना छोटा सा आ जाए, यही ए बॉडी ही है तो इसको ए डैश मान लो, और ये आफ्टर अप्लाइंग फोर्स यानी AF हो गया। ठीक है, अब फोर्स जब अप्लाई किए तो इस तरीके का शेप में आ गया, बट इसको एक्सटेंडेड फॉर्म हमारा ये है। और जब फोर्स नहीं लगाए थे तो वो इस तरीके का था। तो इसका जो फाइनल चेंज हुआ डायमेंशन में या शेप में, और इसका जो ओरिजिनल शेप था, ये दोनों का जो रेशियो होगा इसी को कहा जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, या कह सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। या तो यूनिट लेस या तो डायमेंशन लेस, दोनों सेम चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फाइनाइट डिफॉर्मेशंस की। द फाइनाइट डिफॉर्मेशन may be expressed with the help of three principal stretches। 3 प्रिंसिपल स्ट्रेचेज पे हमारा जो है वर्क करता है फाइनाइट डिफॉर्मेशन, नेमली λ1, λ2 एंड λ3। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल द कंडीशन इज, अगर इनकम्प्रेसिबल कोई मटेरियल है तो उस कंडीशन में ये जो 3 प्रिंसिपल स्ट्रेचेज है λ1, λ2 एंड λ3, ये तीनों का प्रोडक्ट एक होता है, तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा। द आइसोट्रॉपिक मटेरियल, अगर कोई आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो उस कंडीशन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगा आर
गिवन बाई, वो दिया जाता है W into lambda 1, lambda 2 and lambda 3, which is a strain energy function per unit volume. स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन होता है पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, जहाँ पे यहाँ पे जो W है ये डिपेंड करता है स्ट्रेचेज फॉर्म पे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 पे डिपेंड करता है। दिस डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस स्ट्रेसेज, इस तरीके का जो डिफॉर्मेशन है वो स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है मटेरियल में, विच आर कॉची प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसे कॉची प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, जो कि सिग्मा 1 इक्वल टू लैम्डा 1 डेल W बाई डेल लैम्डा माइनस P फॉर सेम 1, 2 एंड 3। P जो है यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। P क्या होता है यहाँ पे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। होमोजीनियस मटेरियल के लिए अगर बात किया जाए, मटेरियल प्रॉपर्टीज सेम एट एवरी पॉइंट इन द डायरेक्शन एवरीवेयर इन एक्स डायरेक्शन, ग्लास, पेपर, मेटल, ये सभी मतलब एक कोई भी एक डायरेक्शन में उस मटेरियल का हर प्रॉपर्टीज हर पॉइंट पे सेम हो तो वैसे होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। मान लो ये मटेरियल है, इस मटेरियल का यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में सेम है तो उसको होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। आइसोट्रॉपिक एक प्रॉपर्टीज है, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट, है ना, हर एक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में जब हमारा सेम होता है तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग आइसोट्रॉपिक कहते हैं। और एनिसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पे अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा है उस मटेरियल का जो बॉडी बना हुआ है, तो उसे जो हम लोग एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है कोई भी मटेरियल बॉडीज का, आर सेम इन द ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलावा जितने भी डायरेक्शन होंगे उन सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोल्डेड रोल्ड स्टील, कोल्डेड रोल्ड स्टील प्रॉपर्टीज लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस, यंग्स मॉडुलस, ये सभी हमारा सेम होगा। डिफर ओनली म्यूचुअली डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारा होता है। इनकम्प्रेसिबल मटेरियल वॉल्यूम रिमेन्स द सेम और चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, या तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो या वॉल्यूम रिमेन्स सेम होगा इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का। सो वर्क मॉडुलस जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल पी बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी जीरो। हेंस के टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट के का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग एक रिलेशन देखे थे, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग देखे थे। ठीक है, तो हमारा होता है के इज इक्वल टू ई बाई 3 इंटू 1 माइनस 2u, सो 1 माइनस 2u इज इक्वल टू 0, इट मीन्स u इज इक्वल टू 0.5, है ना, म्यू या u कह सकते हैं, इक्वल टू 5। If we consider two of the stresses independent and strain energy are as a function of these, so W
lambda 1 lambda 2 equal to w into lambda 1 lambda 2 lambda 1 dash and lambda 2 inverse. We obtained sigma minus sigma 3 is equal to lambda 1 into del w by del lambda and sigma 2 minus sigma 3 is equal to lambda 3 del w by del lambda 2. तो ये इक्वेशन हमारा 3 हो जाता है. Infinitesimal deformations. Infinitesimal strain theory consider the deformation of a body. बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको कंसीडर करेंगे ऑन अ वेरी मिनट स्केल, एक वेरी मिनट स्केल पे. इट इज एज्यूम दैट बॉडी डायमेंशन आर अनचेंज्ड ड्यू टू डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन के कारण बॉडी डायमेंशन जो है अनचेंज्ड है. थ्रू देयर साउंड स्ट्रेंज कंसिडर अ कार पासिंग ओवर अ ब्रिज. कंसिडर करेंगे कि एक कार है जो कि एक ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहा है. इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द ब्रिज. वो फोर्स लगाता है ब्रिज के ऊपर, कार के द्वारा लगाया जा रहा है. बट ब्रिज डायमेंशंस रिमेन इफेक्टिवली अनचेंज्ड. और हम लोग देखते हैं कि ब्रिज का जो डायमेंशन है वो सेम है, उसमें चेंजेस नहीं आता है. ड्यू टू दिस व्हेन इंटायर ब्रिज इज कंसीडर्ड. जब इंटायर ब्रिज हम लोग कंसीडर करेंगे तो, बट एक पार्टिकुलर उसका गिडर को करेंगे या पर्टिकुलर स्पैन को करेंगे तो उसमें चेंजेस डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है. हाउएवर एज एन इंजीनियर इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट. इसलिए इंजीनियर के रूप में, हम लोग एक इंजीनियर है तो हम लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए. सो फॉर अस टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ दिस कार पासिंग ओवर द ब्रिज, इन दिस केस इनफाइनाइटेसिमल थ्योरी इज यूज. इस कंडीशन में हम लोग जो है देखते हैं कि इसमें जो इफेक्ट आ रहा है, कार जो इफेक्ट दिखा रहा है ब्रिज पे, वो उसको पढ़ने के लिए ही जो है हम लोग इनफाइनाइटेसिमल थ्योरी का यूज हम लोग करते हैं. तो आज का टॉपिक्स यहीं पे रहने देते हैं. देखो ये जो थोड़ा है, थोड़ा थ्योरी है और थोड़ा बोरिंग टाइप का है, थोड़ा ध्यान रखना तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा. क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कुछ ये देखो, ये इंटरेस्टिंग कब आएगा, जब प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाएंगे, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, ये सब पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आप लोगों को आएगा. बट स्टार्टिंग का कुछ मॉड्यूल्स है, कुछ टॉपिक्स है जो कि थोड़ा आपको बोरियत महसूस कराएगा. बट जो भी टॉपिक्स बताएंगे उसको आप अपने लाइफ में एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करोगे ना, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा. ओके, सो थैंक यू.